तो दोस्तों LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q1 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,982 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 2,461 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 2,866 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 16 से 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। 3-3.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है, 2,866 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2,911 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू आपको कम या लगभग इनलाइन ही कर सकते हैं आप, क्योंकि 1-1.5% ऊपर नीचे चलता है तो लगभग आप कर सकते हैं इनलाइन देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2,604 करोड़ थे, पिछले साल 2,091 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,501 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला तो कंपनी के खर्चे भी क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 310 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 313 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 316 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था कि मार्केट का कहना था कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो शायद हो सकता है इस क्वार्टर में आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, 1-2% के आसपास की गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 302 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू हल्का सा कम है, अब प्रॉफिट देखें तो हल्का सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 12.75। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10.40 के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 11.02 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन हालांकि साल दर साल आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का मार्जिन आपको इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 29 रुपये 38 पैसे, पिछले साल 29 रुपये 65 पैसे, अभी देखो तो 29 रुपये 81 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब थोड़े से पॉजिटिव आप कहेंगे, निगेटिव तो नहीं कहेंगे आप इसमें, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिल रहा है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी बड़ी तेजी है साल दर साल, क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला, जितना मार्केट का अनुमान था उससे 1-1.5% कम है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर हल्के से पॉजिटिव है। बाकी इस पर देखते हैं, शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ भी शेयर है, तो देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।